जेपी का कहना है कि आज तक आम आदमी पार्टी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया। और दूसरी चीज कि जब आपने आप गलत नहीं थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली। और तीसरी चीज कि यदि जांच हो रही है तो क्या निकला क्या नहीं निकला ये जांच के एंड में पता चलेगा। जांच की सिलसिलेवार रिपोर्टिंग नहीं होती। तो आपको डर क्या है यदि आप एकदम पाक साफ हैं और गुजरात के चुनाव का ही की वजह से आपको ये प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान, देखिए, इतना तो स्पष्ट हो गया 8 साल में कि आम आदमी पार्टी डरने वालों की पार्टी नहीं, क्योंकि इनकी अहंकारी आंखों में आंखें डाल के अगर कोई बात करने की हिम्मत रख रहा है तो आम आदमी पार्टी ही है, शुरू से लेकर अब तक। अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि पॉलिसी वापस क्यों ली। पॉलिसी वापस हमने नहीं ली, पॉलिसी एलजी ने वापस करवाई। और जो अभी इस पॉलिसी पे जो सवाल हो रहा था, जो पॉलिसी हम लेकर आए थे, ये जो पॉलिसी लागू की गई थी वो पॉलिसी नहीं थी जो हम लेकर आए थे। उसमें दर्जनों अमेंडमेंट्स करवाए गए एलजी की तरफ से। और उसके बाद एलजी की तरफ से इतने प्रेशर के बाद जो हमारे जितने भी अधिकारी थे, जब उसको लागू करने में असहज महसूस कर रहे थे तो उसको वापस लिया गया। ये एलजी के प्रेशर के नाते वापस लिया गया। जब उसको जो हमारी पॉलिसी को अप्रूव्ड नहीं किया गया तो हम कैसे उस पॉलिसी को फिर आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो इसका स्पष्टीकरण बार बार दिया गया और हर बार दिया गया, सारे लोग जानते हैं इस बात को। दूसरी बात अभी आपने कही कि डर क्यों रहे हैं। अरे भाई, हम डरने वाले लोग कहाँ हैं? डर कौन रहे? साफ दिख रहा है। हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा है, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात के अंदर हमारे प्रदेश महासचिव को हमला करके घायल कर देते हैं, बेड पे पहुंचा देते हैं, सर फोड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। यहाँ पर इनकी लठैत जो ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, वो हमारे लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तो डर कौन रहा है? ये साफ साफ पूरा देश देख रहा है। दरअसल मसला जानते हैं क्या ब्रजेश जी? सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक हो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस सियासी मैदान की इकलौती खिलाड़ी दिखाई पड़ती थी। उसके सामने एक बेचारी सी, कमजोर सी, मजबूर सी, लाचार सी, बेबस सी कांग्रेस पार्टी थी, जो अपने आप में एक गरीब जमींदार की हिलती डुलती हवेली जैसी है। उसका कोई दीवार कहीं गिर जा रही है, कोई दरवाजा कहीं गिर जा रहा है, कोई खिड़की कहीं गिर जा रही है, छत कहीं पे गिर रही है, लोग ईंट लूट रहे हैं, दरवाजा लूट रहे हैं। उस तरह की हालत कांग्रेस पार्टी की थी। उससे इनका मुकाबला था। पहली बार एक नौजवान पार्टी से मुकाबला हो रहा है जो हर मामले में इनको गजब की चुनौती देने का काम कर रही है, इनको घेरने का काम कर रही है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि ये लोग भ्रष्टाचार को बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। बार बार अभी आज संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ब्रजेश जी, वो कह रहे थे कि दलाली खाने वाली पार्टी बता रहे थे आम आदमी पार्टी को। दलाली किसने खाई है? हम बता रहे हैं कि जो 10 लाख करोड़ का घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 10 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज माफ किए गए पूंजीपतियों के, उसमें बताएं कि कितनी दलाली खाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इनके नेताओं ने। 5 लाख करोड़ रुपए का जो टैक्स वेव ऑफ किया गया, उसमें कितने रुपए की दलाली खाई इन लोगों ने। तो ये तो पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं जो उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। आज मुकाबला जो हो रहा है, साफ साफ समझ लीजिए कि एक तरफ पूंजीपतियों के मैं आपकी बात समझ गया और इमरान दूसरी जी। तरफ गरीब